यह है दिल्ली शहर, जहां एक तरफ की बिल्डिंग्स आसमान को छूती है, जहां हर दूसरी सड़क पर लग्जरी कारें दिख जाती है, जहां मॉल्स में दिन रात भीड़ लगी रहती है और कैफे में लोग करोड़ों की डील्स डिस्कस करते हैं। लेकिन इसी दिल्ली की दूसरी तस्वीर भी है, जहां टिन की छतों के नीचे लोग रोजमर्रा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां गंदगी और बदबू से भरी गलियों में हजारों लोग रहते हैं, जहां बच्चों के हाथों में किताबों की जगह औजार नजर आते हैं। यानी एक ही शहर में कहीं सपनों के महल खड़े हैं तो कहीं उम्मीदों की कब्रें। दोनों तस्वीरें असली है और यही है भारत की असली हकीकत, इनकम इनइक्वालिटी। विकिपीडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक भारत की कुल आबादी का सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो पूरे देश की 40% से ज्यादा दौलत के मालिक हैं। वहीं नीचे देखें तो 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें कुल इनकम का सिर्फ 3% हिस्सा मिलता है। सोचिए कितना बड़ा गैप है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? कारण कई है। बेरोजगारी, महंगाई, टैक्स पॉलिसी का बोझ और सबसे बड़ी कमी एजुकेशन, खासकर फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करके गुजार देते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है, बढ़ाना है और अपने लिए काम पर लगाना है, ये कभी सीख ही नहीं पाते। अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड में दो तरह की सोच दिखाई गई। पुअर डैड, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और मेहनत करते रहो। रिच डैड, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखो। ये लेसन्स हमारे लिए रोड मैप है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का और राइट रेस से निकलने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लेसन नंबर 1। लेसन 1, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाना जानते हैं। अब सोचिए, हम बचपन से ही यही सुनते आए हैं, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर जिंदगी सेट है। लेकिन सच्चाई यह है कि नौकरी से मिलने वाली सैलरी हमें सिक्योरिटी तो देती है, मगर फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं देती। दिल्ली जैसे शहर में ही देख लीजिए, लाखों लोग हर रोज घंटों ट्रैफिक झेलकर ऑफिस जाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी ईएमआई, किराया और खर्चे पूरे करने के लिए जूझते रहते हैं। अमीर लोग अलग सोचते हैं, वो अपनी इनकम को खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में या फिर बिजनेस में। यानी वो सिर्फ पगार पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि पैसों से पैसा बनाने की मशीनें तैयार करते हैं। तो पहला सबक साफ है, अगर आप जिंदगी भर नौकरी ही करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर आपने निवेश और फाइनेंशियल एजुकेशन सीख ली तो वही पैसा आपकी आजादी की चाबी बन जाएगा। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज एवरीथिंग। हमारी स्कूली किताबों में सब कुछ पढ़ाया जाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि लाखों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। डिग्री तो है, लेकिन पैसे की समझ नहीं। कियोसाकी कहते हैं, अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क पैसे की मात्रा से नहीं, बल्कि पैसे की समझ से है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना, टैक्स कैसे काम करता है ये जानना, इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस को सीखना और सबसे जरूरी, पैसों को इमोशंस से अलग करके देखना। यानी अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले पैसों की भाषा सीखनी पड़ेगी। लेसन 3, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। ये पॉइंट इतना सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह गलत समझते हैं। एसेट क्या है? वो चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, जैसे किराए पर दिया हुआ मकान, स्टॉक्स से मिलने वाला डिविडेंड या कोई बिजनेस। और लायबिलिटी वो चीज जो आपकी पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे महंगी कार की ईएमआई, बड़ा सा मकान जिसकी किस्तें चुकाते चुकाते कमर टूट जाए, या अननेसेसरी शौक। आम लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका घर भी एसेट है, लेकिन सच ये है कि अगर वो घर सिर्फ आपके रहने के लिए है और हर महीने उसका लोन चुकाना पड़ रहा है, तो वो आपका एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। दिल्ली एनसीआर में ही देख लीजिए, कितने लोग अपनी पूरी जिंदगी एक फ्लैट के लोन में गुजार देते हैं। अमीर लोग वही पैसा इन्वेस्ट करके कई और प्रॉपर्टीज खरीदते हैं जो किराए पर देकर उनकी जेब में पैसे डालती है। और हाँ, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि कौन से होते हैं टॉप एसेट्स और कौन से होते हैं सबसे बेकार लायबिलिटीज, तो मैंने इस टॉपिक पर भी अलग से वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखना, ताकि आप साफ साफ जान सको कि किस चीज में पैसा लगाना है और किससे बचना है। सबक साफ है, अमीर बनने के लिए एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। लेसन 4, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो, बल्कि साथ में अपना कोई बिजनेस या साइड हसल भी बनाओ। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं,
जब आप नौकरी करते हैं तो आप किसी और का बिजनेस बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब आप अपना बिजनेस करते हैं तभी आप अपनी दौलत बना रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस कैसे शुरू करें। तो मैंने इस टॉपिक पर पहले से ही 2 से 3 डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं, जहां मैंने छोटे बिजनेस और साइड हसल्स के बारे में आइडियाज शेयर किए हैं। जरूर उन वीडियोस को इस वीडियो के बाद देखिएगा, आपको प्रैक्टिकल आइडियाज मिलेंगे कि कैसे छोटी शुरुआत करके आप धीरे धीरे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है, क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में रहना चाहोगे तो ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी। इसलिए चौथा लेसन हमें सिखाता है, नौकरी करो लेकिन उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी बनाओ। लेसन 5, डोंट से आई कांट अफोर्ड इट, आस्क हाउ कैन आई अफोर्ड इट। दोस्तों, अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क उनकी लैंग्वेज में होता है। गरीब लोग अक्सर कहते हैं यह तो महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग कहते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। जब आप कहते हो नहीं कर सकता तो आपका दिमाग तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन जब आप पूछते हो कैसे कर सकता हूं तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। दिल्ली जैसे शहर में ही देख लीजिए, एक बंदा 50,000 की सैलरी में भी स्किल्स सीखकर इनकम बढ़ाने के तरीके निकाल लेता है, और दूसरा उतनी ही सैलरी में कर्ज और EMI में डूब जाता है। तो सबक ये है, अपनी भाषा और सोच बदलो। नहीं कर सकता को कैसे कर सकता हूं से रिप्लेस करो। लेसन 6, डिग्री इज नॉट इनफ, स्किल इज पावर। कियोसाकी कहते हैं डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन स्किल्स आपको अमीर बनाती है। यह बात दिल्ली में रोज देखने को मिलती है। कितने ही MBA, इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट्स अच्छी खासी नौकरियों में फंसे हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल वहीं की वहीं है। दूसरी तरफ कई लोग जिनके पास बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग या फिर इन्वेस्टिंग, और वही लोग कम समय में ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो अगला लेसन साफ है, अगर अमीर बनना है तो डिग्री से ज्यादा स्किल्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हर नई स्किल आपको एक नई इनकम स्ट्रीम देती है। लेसन 7, कंफर्ट जोन इज द एनिमी। कियोसाकी कहते हैं अगर आप हमेशा आरामदायक जोन में रहना चाहते हो तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। दिल्ली के लाखों लोग हर रोज 9 से 5 नौकरी करते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाहते हैं, एक फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड रूटीन, लेकिन यही चीज उन्हें रोक लेती है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर रिस्क लेते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टिंग सीखते हैं या नई स्किल्स सीखने में टाइम लगाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। तो लेसन नंबर 7 कहता है अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो छोटे छोटे रिस्क लेना सीखो। लेसन 8, डोंट मेक इमोशनल डिसीजंस, थिंक विथ लॉजिक। दोस्तों, पैसे के मामले में सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशंस। कियोसाकी कहते हैं कि लोग 2 जालों में फंसते हैं, डर, फियर, लालच, ग्रीड। डर क्या कहता है, नौकरी मत छोड़ो वरना भूख से मर जाओगे, इसलिए लोग पूरी जिंदगी वही जॉब पकड़े रहते हैं, भले उसमें ग्रोथ ना हो। लालच क्या कहता है, जल्दी पैसे कमाने हैं, इसलिए लोग बिना सोचे समझे क्रिप्टो, शेयर मार्केट या किसी स्कीम में कूद पड़ते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। अमीर लोग हमेशा लॉजिक से सोचते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। यानी असली फर्क इमोशंस कंट्रोल करने में है। अगर आप लॉजिक से काम लोगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। लेसन 9, वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। आम लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन अमीर लोग नौकरी को लर्निंग प्लेटफॉर्म मानते हैं। सोचिए, अगर आप दिल्ली में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां से सिर्फ पैसे कमा रहे हैं तो आप वहीं फंसे रह जाओगे, लेकिन अगर आप उस नौकरी से सीख रहे हो फाइनेंशियल नॉलेज, कम्युनिकेशन, सेल्स और मार्केटिंग, लीडरशिप और मैनेजमेंट, तो वही स्किल्स आपको आगे चलकर करोड़ों कमा सकती है। कियोसाकी तो यहां तक कहते हैं कभी कभी बिना पैसे के भी काम करो अगर उससे सीखने को कुछ बड़ा मिल रहा है। मतलब काम को इनकम सोर्स मत समझो, बल्कि उसे लर्निंग इन्वेस्टमेंट की तरह देखो, क्योंकि जो आज सीखोगे वही कल अमीरी की राह खोलेगा। लेसन 10, बिल्ड अ नेटवर्क, डोंट वॉक अलोन। आखिरी और सबसे पावरफुल लेसन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कियोसाकी कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं मुझे सब खुद ही करना है, लेकिन अमीर लोग टीम बनाते हैं। उनके पास अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इन्वेस्टर्स और स्मार्ट लोगों का नेटवर्क होता है, जो उन्हें सही डिसीजन लेने में मदद करता है। दिल्ली जैसे शहर में ही देख लीजिए, कितने स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उनके फाउंडर्स के पास सही नेटवर्क था। और एक आम इंसान क्यों वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि वो उन लोगों के बीच रहता है जो उसकी सोच को कभी चैलेंज ही नहीं करते। रॉबर्ट कियोसाकी का गोल्डन पॉइंट है, आप उन 5 लोगों का औसत होते हो
जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो, स्मार्ट और सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठना शुरू करो, उनसे सीखो, उनसे जुड़ो, क्योंकि सही लोग ही आपके लिए सही मौके लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये थे 10 लेसन। और अब अगर हम पूरे वीडियो का सार निकालें तो रॉबर्ट कियोसाकी हमें यही सिखाते हैं कि अमीर बनने का खेल पैसों का नहीं बल्कि सोच और समझ का है। अगर आपने सीख लिया कि एसेट्स कैसे बनाने हैं, पैसों को अपने लिए काम पर कैसे लगाना है और खुद को सही लोगों से कैसे घेरना है, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।